जय मसीह की बोलते हैं। In India, in Indian culture, when we greet someone, we say Jai Masihi, praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। जैसा पास्टर पॉल ने अभी बताया कि पिछले 6 साल से मैं उनके साथ हूँ As Pastor Paul said that I am working with Pastor Paul since 6 years, last 6 years, और सेवकाई में हूँ, परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ इंडिया में। and I'm doing ministry in India. और उस दौरान जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में इस सेवा को करने के लिए तैयार हुआ था तो पास्टर पॉल वहाँ इंडिया में आए थे। And that time when I was prepared to do the ministry, and Pastor Paul came same time to the India, और इन्होंने मुझे वहाँ पर अनॉइंट किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। and Pastor Paul anointed me for the ministry. हालेलुया। तो ये परमेश्वर की एक योजना के अंदर सारी चीजें हुई। These all things happened in the planning of the Jesus. आमीन, हालेलुया। मैं अपने बारे में 2 चीजें बताकर उसके बाद मैं वचन में चलना चाहूंगा। I would like to introduce myself to everyone in just 2 lines. मैं इंडिया में एक स्कूल में म्यूजिक टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल में, और बच्चों को पढ़ाता हूँ, म्यूजिक टीच करता हूँ। In India, I am a primary music teacher. Yeah. In a school I was like 5 years I was working there in India। और खुदा के शुक्र से, फजल से, जब मैं उस स्कूल में लगा था तो मुझे म्यूजिक प्ले करना नहीं आता था। Thankfully and by the grace of God, when I started my job as a musical teacher, I didn't know the music. Yeah. It's like ये सच बात है कि मुझे म्यूजिक प्ले करना नहीं आता था। It's completely true that I didn't know anything about music. और जब मैं अपने म्यूजिक रूम में बैठा, जब मुझे जॉब मिली, When I got the job and I was sitting in the instrument room, तो मैं परमेश्वर से कह रहा था कि मुझे बजाना नहीं आता है तो मैं इनको क्या सिखाऊंगा। and I was telling to God, I don't even know how to play, how I will teach. और परमेश्वर से वहां पर एक बात मैंने बोली, जैसे साइड पर एक बेड था और उस पर मैं बैठ गया। There was a seat in the corners in the room somewhere, and I sat there and I said to God, कि खुदा बाप, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही काम करूंगा और आपके लिए ही वर्शिप करूंगा और दूसरे गीतों को नहीं गाऊंगा, पर आज मुझे बजाने के लिए दे दीजिए। I said to God, Lord Jesus, today only give me the wisdom to play, and I will not ever I will not sing any worldly song. या और उससे पहले मेरा एक सॉन्ग जो था वो लॉन्च होने वाला था, जो कि दुनियावी गीत था। And just before that, it was about to launch my worldly song. उससे पहले कि ये सब चीजें होती, मैं एक बैंड में भी फिर काम करना शुरू किया था और सारी चीजें मेरे साथ साथ चलती थी। पर परमेश्वर के अनुग्रह से जब ये चीजें शुरू हुई तो प्रभु ने अपना ग्रेस मुझे दिया। And before that, I was working in a band also. All these things, worldly things were going on, and meanwhile God gave His grace to him. हालेलुया। और परमेश्वर ने उस दिन मुझे एक विजडम दिया और परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा। और अगर आप बाइबल बुक ऑफ सैम्स 139, और उसमें लिखा है कि यहोवा, मैं तेरी रूह तो भला नस के किधर जावा। And by the grace of God, he got the wisdom and the grace, and it's written in the Bible in the book of Psalm 139 139 या and verse. एंड उसमें लिखा है कि खुदा, मैं तेरी आत्मा से भागकर किस तरफ जा सकता It's हूँ। written in the Bible that Lord Jesus, or God, where can I go despite of your spirit? हालेलुया। Hallelujah. और वो मेरी जिंदगी का पहला गीत था जो मैंने परमेश्वर के लिए गाया। And that was the first song of my life that I sang for Jesus. और वो बहुत ही अच्छे एक हमारे सेवक थे जिनका नाम अर्नेस्ट मल जी था, उनका ये सॉन्ग था और वो बहुत ही अच्छे एक वर्शिपर जो इंडिया के थे। It was previously sung by a Pakistani singer. Yeah, and Ernest his Mal. name was Ernest Mal. या और खुदा के रूह से जब मैंने वो बजाना शुरू किया तो उसके बाद आज तक मैं प्रभु के लिए ही गीत गाता हूँ। And by the lead of Spirit, I started singing for the Lord Jesus, and still I'm singing only for the Jesus. आमेन, हालेलुया। चलिए हम वचन में चलते हैं, प्रभु की महिमा के लिए जो परमेश्वर ने वचन मुझे दिया और उसको हम सबके सामने मैं आपके रखूंगा।
जो कि परमेश्वर ने दिया है। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और उसमें से पढ़ेंगे। Can we open up a Bible and let's read the Bible? Let's read the word of God. मेरा जो टॉपिक है वो एक टॉपिक है द डिवाइन एक्सचेंज। The topic is today divine exchange, यस, और उसको हम बोल सकते हैं द डिवाइन डील, or we can say the divine deal, या लाइक हिंदी में उसको कहेंगे सौदेबाजी, or we can say in Hindi like kind of या डिवाइन एक्सचेंज, business. या We will say. और दूसरा सौदेबाजी। हालेलुया। Hallelujah. We can say a business with God. या हमारे जीवन में जब हम चलते हैं तो हम अपनी दुनिया में जहां पर भी हम रहते हैं तो एक चीज को लेकर चलते हैं। आप जहां भी जाएंगे तो वहां एक बिजनेस होता है। When we live our life, we always have a business in our life to do anything. चाहे वो खरीदने का हो, चाहे वो बेचने का हो, वो किसी भी तरीके का हो, लोग बिजनेस करते हैं। It can be buying, it can be selling, but we do business in our life. हालेलुया। पर एक ऐसा सौदा जो परमेश्वर ने, आप जानते हैं, हमारे जीवन के लिए इस संसार में किया। But there is a special kind of dealing that Lord Jesus did for our life. हालेलुया। और मैं चाहूंगा हम सब लोग निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियंस, सेकंड Can कुरिन्थियंस we open the second Corinthians. yeah, and 5 chapter and chapter 5 and verse 21. and the verse 21. यस, जहां पर लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Can we read as it is written in the word here? God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. ये सौदा आपको कैसा लगा? How did you like this dealing with God? हालेलुया। Hallelujah. आपको नहीं लगता ये सौदा परमेश्वर ने हमारे लिए किया? Don't you think that this business, this dealing was for us? यस और नो? बिकॉज इट इज रिटन इन द बाइबल, लिखा है, जहां पढ़ रहे हैं, कहता है जो पाप से अज्ञात था, जिसको पाप के बारे में नहीं पता था, जो बिल्कुल ही शुद्ध था, उसने हमारे लिए क्या किया? पाप को अपने ऊपर ठहरा लिया। As we can read in the word that the one who was just ignorant from the sin and he didn't know anything about sin, he took all our sin on him. और अगर वो जानता होता, पिता ने उसके साथ बड़ा अच्छा बात करके यीशु मसीह के साथ उस सौदे को किया, किसके लिए? हमारे लिए, ताजो हम अपने पापों से नजात पा जाएं। So God Almighty did this. God Almighty said to the Jesus that do this for my people and they can get the salvation. हाँ, क्योंकि वचन कहता है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। So that we can become righteousness of the God in Jesus. किसकी? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। God's righteousness. क्योंकि सौदेबाजी करना बहुत ही एक डिफरेंट चीज होती है। कई सौदे अच्छे निकलते हैं और कई सौदे बहुत बुरे निकलते हैं। So as we all know, business is a risk. Sometimes it's for good, sometimes it's for fail. हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं? Who is here who is as a businessman working here? कोई है? उनको पता होगा They might कि know. बिजनेस में कैसी चीजों को डील करना होता है। Whoever is businessman here, they might know that. Hallelujah. Different things. और परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए ऐसा सौदा किया कि जिससे हम हर एक पाप से नजात पा सके। And Lord Jesus this kind of dealing so that we can get the salvation from everything. क्या हम खुद से ऐसा कर सकते थे? Can we do by ourselves this? यस और नो? ये सौदा कहां से हुआ? Where from this dealing came from? हालेलुया। Hallelujah. और उसकी प्लानिंग के द्वारा जब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, क्या करने के लिए? सौदा करने के लिए। So as per planning, God Almighty sent His Son to do this और- for us. और क्या सौदा? कि हमें पापों से नजात दी जाए। So that we can get the salvation from sin. हालेलुया। Hallelujah. अब इसमें पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो बाइबल में से लिखा कि पापों का सौदा। And the first point I want to say is the
uh, डीलिंग विद सिंस, या पापों का सौदा, the डीलिंग विद dealing with sin. सिंस, हालेलुया। और उसी में हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियंस उसका 1:18। So can we read from the Bible from 1 Corinthians chapter चैप्टर 1 वर्स 18, जिसमें लिखा है, as it is written, क्योंकि क्रूस की कथा for the message of the cross नाश होने वालों के is foolishness निकट मूर्खता है। to those who are perishing. क्या है? What is it? मूर्खता है। किनके पास? It's foolishness to those who don't believe. जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, Those who don't believe. उनके लिए परमेश्वर की क्रूस की कथा क्या है? Those who don't believe, the story of cross is, यस, हालेलुया। जो इस क्रूस के बारे में नहीं जानते हैं परंतु परमेश्वर को अपने जीवन में अपना चुके हैं, उनके लिए क्रूस की कथा एक स्टोरी है। those who don't believe in Jesus, it's just a story for them. हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ये लिखा गया है, पुराने नियम में जो काठ पर लटकाया जाता था वो श्रापित कहलाता था। So it's written in the Old Testament in the Bible that whoever is hanged on the wood is cursed. हालेलुया। परमेश्वर के उसी वचन 2 कुरिन्थियों 5:21 में हमने पढ़ा कि उसने हमारे गुनाहों के कारण अपने आप को पापी ठहराया। And in the other word in the Bible we just read that God Jesus, he considered himself sin for us. पर उन लोगों के लिए जो आज भी परमेश्वर की इस क्रूस की कथा को नहीं जानते, उनके लिए ये सिर्फ स्टोरी है। For those still who don't believe in Jesus, it's still story for them. हालेलुया। इंडिया में जब मैं प्रचार करता हूं तो मैं अपने चर्च में भी इस बात को बोलता हूं, In India, when I preach, I repeat the same thing in India also. जो परमेश्वर की उस क्रूस की कथा को नहीं जानते, उनके लिए ये कथा एक स्टोरी है। Those who still don't believe in Jesus is still a kind of story for them. हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। As we can read, but to us who are being saved, it is the power of God. हालेलुया। Hallelujah. उनके लिए जो परमेश्वर के निकट जाकर अपने उद्धार को पाते हैं, उनके लिए ये सामर्थ की क्या है? कथा है। हालेलुया। For those for us who go near to the God is a kind of salvation for us. हालेलुया। Hallelujah. आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को अपने जीवन में अपना चुके हैं इस वचन के द्वारा? How many of us are already accepted this in the word of God? हालेलुया। बिकॉज ये वचन जो पढ़ेगा परमेश्वर उसी से बात करेगा। So this word, whoever will read, God will talk to them. यस, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम वचन से पढ़ेंगे नहीं, हम वचन से कुछ सीखेंगे नहीं। Unless we don't read this Bible, Yes. we don't understand anything. हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं। God says in the word that whoever loves me, follow this word. यस और नो? हालेलुया। बिकॉज मैं जब इस स्थान पर पहुंचा, यूके में मैं आया, मैं पहले भी 2019 में इस जगह पर आया था और अब 2024 में मैं इस स्थान पर हूं। So I already came to the UK in 2019 and I'm still here. I'm again here. और मैंने एक ही चीज को महसूस किया And I felt the same thing, कि अंधकार जो है वो हर जगह है। that the darkness is everywhere. यस, उसमें से निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। It is very, very crucial for us to come out from that darkness. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की कथा को हमारे लिए ठहरा दिया। And this is the reason God took the cross of us. हालेलुया। ताजो हम उस अंधकार में से निकलकर परमेश्वर की रोशनी को पहचान सकें। So that we can understand the light of God. हालेलुया। यशाया की पुस्तक In the book of Isaiah, हम उसमें से पढ़ेंगे 61:10। we will read from chapter 61 and the verse 10. हालेलुया। Hallelujah. मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा। I'll read in the Hindi. थैंक यू जीसस। जिसमें लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। I delight greatly in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कौन कौन ऐसा कहता है? Who is here that says the same thing? हालेलुया। कौन कहता है ऐसे रोज? Who says the same thing every day?
जब हम भजन संहिता 118 पढ़ते, उसका 24 पढ़ते, तो उसमें लिखा है, प्रभु में आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें क्या होंगे? आनंदित होंगे। हालेलुया। It's written in the book of Psalm chapter 118 that I will be gladly great for the Lord Jesus. हालेलुया। और पौलुस इसी रीति से बोलता है इफिसियों में, और वो कहता है फिलिपियंस में बोलता है कि सदा परमेश्वर में आनंदित रहो। And same thing in New Testament, servant Paul is saying that be glad in the Lord Jesus. हालेलुया। जब क्रूस की कथा उठा ली गई, प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले आए, तो इस वचन को यशायाह ने, जो उनसे भी पहले लिखा है, वो कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। And the same thing Paul says in the word here, and when Jesus was crucified, this word was fulfilled which was written in the Isaiah. मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। My soul is greatly glad in the Lord Jesus. क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। हालेलुया। The robe of salvation. कौन से? सब बोलेंगे, इस वर्ड्स को पढ़ेंगे और बोलेंगे कि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। Can we read this word and let's say together कि उसने मुझे that He gave me उद्धार के वस्त्र the पहनाए robe हैं। of salvation. हालेलुया। कितने ये बिलीव करते हैं? How many believe? हालेलुया। क्योंकि पास्टर पॉल ने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया? Because Pastor Paul has given already to baptism to so many तो people here. ऑलरेडी बाइबल ये बोलती है कि जितनों ने उसको पहन लिया, उसने उद्धार को पहन लिया है। And all same thing the Bible says, whoever accepted Him has wear the salvation. हालेलुया। और आगे लिखा है, और धार्मिकता की चादर ऐसे ओढ़ा दी है, And the sheet of the salvation has given us, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है। and the groom himself with the garment of flower. या एक दूल्हा अपने आप को अपनी शादी के लिए कैसे तैयार करता है? As we know how the groom रेडी? prepare himself for the marriage. आप सब लोग जानते हैं। As you all know, अभी मेरी शादी नहीं हुई, he's unmarried. मैं नहीं जानता। I don't know. हालेलुया। Hallelujah. मुझे पता लगेगा। I will come to know. पर मेरी शादी परमेश्वर के उस वाचा से हो रखी है जो परमेश्वर ने कहा है। But I'm already married to the covenant with Jesus. हालेलुया। क्योंकि जब हम उसमें बंधे हैं, When we are with Jesus, तो हम ऑलरेडी शादीशुदा है। we are already married. क्योंकि बाइबल इस बात को बोलती है कि दुल्हा आएगा और अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। Because Bible says the main groom will come and he will take his bride. हालेलुया। और जो तैयार उसको मिलेंगे, जो रेडी मिलेंगे, And whoever will be ready, वो ही उसके साथ only जाएंगे। those can go with him. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए वचन कहता है कि दूल्हा जानता है कि वो अपने आप को कैसे, दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है, दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। So it's mentioned in the Bible that how the groom dress himself and how the bride dress herself. It's written in the Bible. हालेलुया। Hallelujah. जब दोनों अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है धार्मिकता की चादर उनके ऊपर उड़ा दी जाती है। And the robe of the salvation will be laid over them. हालेलुया। आज हम में से जब जितने भी परमेश्वर की उस कथा को जानना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर धार्मिकता की चादर को, सैल्वेशन को उतारता है। So any of us, when we start to come to know about Jesus, same thing is happening with them also. The robe of salvation comes upon them. हालेलुया। हमने पहला पॉइंट पढ़ा कौन सा? पापों का सौदा। So first point we just learned about the dealing with sins. डीलिंग विद Sin. हालेलुया। सेकंड पॉइंट And the second point now. जिसमें लिखा है श्रापों का सौदा। And the dealing of curses. हालेलुया। आज लोग अपने जीवन में इन सारी चीजों से गुजर रहे हैं। Today everyone is going through from all these things. मैं नहीं जानता कि इंग्लैंड में ज्यादा अमीरी है तो शायद यहाँ ना हो। Maybe in England people are more rich, so they are not going through from all these things. हो सकता है। Maybe. यस और नो? इंडिया में है In India it is. सेम। हालेलुया। बोथ साइड सेम है। प्रभु ने सबको एक जैसा बनाया है। So in every country people are same for God. हालेलुया। हम दूसरे सौदे की बात करते हैं जिसमें लिखा है श्रापों का सौदा।
And the second thing we speak about is the dealing with the curses. आप मानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस सौदे के बदले हमें आशीषों से बरकत दे दी। And in turn of that dealing, God gave us so many blessings. हालेलुया। Hallelujah. और लिखा है कि अब्राहम की आशीषें हमें दे दी। And the blessings of Abraham gave him. हालेलुया। To us. क्योंकि जो अब्राहम को बरकतें मिली वो आज तक हमारे साथ है। So whatever the blessing God gave to the Abraham, they are still with us. हालेलुया। अगर आप बिलीव करते हैं तो वो आपके साथ है। If you believe, He is with you. आइए हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक Let's read about from the book of Galatians, Galatians, और उसका 3:13 chapter 3 and the verse 13. उसमें लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, याद रखना, And the Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। And can you repeat this? या हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से, So- सेकंड पोर्शन। Yeah, so He paid for us to take out from all the curses and the old covenant, which was full of laws and so much strict. बिकॉज लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता था वो श्रापित होता था। Because it was written, who was hanged over the word, Hallelujah. it was cursed. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को देखकर जो लोग आज अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमारे पुराने जितने भी दादे या उनके जितने भी पुराने पूर्वज जो चले आते हैं उनके कर्सेस हमारे ऊपर है, तो आज ये बात आपके जीवन में एंटर हो जानी चाहिए कि परमेश्वर ने क्रूस पर वो सारे श्रापों को खत्म कर दिया है। So whoever is here who believe that I am still under the curses of my generation, if you believe in this word, then you need to know that we are free from all the generational curses. हालेलुया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने इस सारे कर्सेस को सलीब पर अपने ऊपर ले लिया। Because Jesus has paid it all. हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट जो मैंने आपके जीवन में रखा है, और पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा, पापों के सौदा कैसे किया गया। First was the dealing with sin, second is the dealing with curses. थर्ड पॉइंट को हम पढ़ेंगे, And the third point is now, जो लोग अपने जीवन में बीमारी को लेकर बैठे रहते हैं, those who are still in illness, sickness, जो सोचते हैं मैं चंगा नहीं हुआ, and they think that I will never be healed. वो अपनी सोच को वैसा बनाकर रखते हैं। They keep their thinking safe. वो नहीं चाहते कि मैं चंगा हो जाऊं। They don't want to be healed. वो नहीं ये समझ पाते कि क्रूस पर परमेश्वर ने क्या किया। They don't know that what Jesus has done on the cross. और जरूरी नहीं है कि वो किसी और रिलीजन का हो, परंतु क्रिश्चियंस भी वैसे ही हैं। And it's not only because for them only those who don't believe. Even the Christians have same thing. और वो उसमें फंसे हुए हैं। They are still bondage. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वचन बोलता है, Because word says, परमेश्वर ने Lord God, बीमारियों और रोगों का भी सौदा किया। He did the dealing with all kind of sickness also. हालेलुया। Hallelujah. आप विश्वास करते हैं? Do you believe? हालेलुया। Hallelujah. उसमें लिखा है, मसीह ने हमारे रोगों को लेकर हमें चंगा कर दिया। So Christ took all the sickness of ourselves and He gave us all the kind of healing. हालेलुया। हम निकालेंगे यशाया We will read from the book of Isaiah, उसका 53 और वर्स 4। chapter 53 and verse 4. हालेलुया। Hallelujah. उसमें लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। It's written फर्स्ट। there. Surely He took up our pain and bore our suffering. हालेलुया। क्या लिखा है? He took all. Sorry. It's written in there that God took all the suffering of us on Him. हालेलुया। Hallelujah. और हमारे ही दुखों को उठा लिया। And He took all our pains on Him. हालेलुया। तो जितने भी लोग हम यहाँ पर बैठे हैं या यहाँ से भी बाहर है, So whoever is sitting here and even the outside, परमेश्वर का वचन बोलता है निश्चय ही हो चुका है ऐसा it's done already. कि उसने हमारे रोगों को सह लिया। That He already took all our sickness on Him. और लिखा है हमारे दुखों को उठा लिया, And He took all our pains. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। Still we thought He is rejected by God. अभी भी हम यही समझते And हैं। still we think the same. हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि कई लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि परमेश्वर के पास आने से पहले, या यहां पर भी हो सकता है, वो बोलते हैं कि हमारी बाइबल में
अगर बीमारी वो वाली मिल जाए तो हम आ जाएंगे चर्च। So there are some people in Christ or out of Christ, they have a kind of thinking that if I will find my sickness in the Bible, I will believe Jesus. क्योंकि बाइबल कहती है बहुत सी चीजें ऐसी है जो बाइबल में नहीं लिखी गई। Because in the Bible still there are so many things which are indirectly mentioned but not directly. यस, क्योंकि पूरा वचन इस बात के लिए बोलता है कि परमेश्वर की परिपूर्णता के कारण बाइबल को पवित्र आत्मा की रचना के द्वारा लिखा गया। Because as we know, the word was written by the inspiration of Holy Spirit. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. परंतु लोग इस बात को अपनी चंगाई को लेने के लिए तैयार नहीं है कि हम परमेश्वर में कैसे चंगे हो But सकते हैं। still people are not ready. They can't understand how can we heal. उसका सबसे बड़ा एक कारण है, There is a reason for that. बाइबल नहीं पढ़ते, They don't read Bible. प्रार्थना नहीं करते, They don't pray. उनको पता नहीं है कि वचन चंगाई का कहाँ लिखा They है, don't know that how the healing comes from the word उनको of God. पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या They किया है, don't know what God has done. उनको for them. पता नहीं है कि परमेश्वर ने कितने खोड़े हमारे लिए They खाए, don't even know how many stripes God took on him. वो नहीं जानते परमेश्वर को हमारे लिए कैसे सताया गया। They don't even know what suffering Jesus tolerated for us. हालेलुया। Hallelujah. और इसीलिए And that's why लोग आज बीमारी में पड़े हैं। they are still in sickness. हालेलुया। Hallelujah. परंतु वो जब चाहते हैं परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त करना, If they really want the healing from God, तो उनको इस वचन से सीखना पड़ेगा। they have to learn from the Bible. आमेन, हालेलुया। आज कितने बिलीव करते हैं कि इस वचन के द्वारा उनकी चंगाई हो रही है? How many of us believe that we are getting healed from this word? आपको पता है, आमेन, हालेलुया। आपको पता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ इंडिया में और लोग जो बीमार होते हैं, You know, when I pray in India and they are sick, हालेलुया, एक छोटा सा बच्चा जो हमारे चर्च में आया, there is a young boy or girl came to the church उसको कैंसर था। and he was cancer. हालेलुया, वो कैंसर में पीड़ित था और बिल्कुल ही 4 साल का एक बच्चा था। He was in very bad condition in cancer. हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन हमारे पास था But we had the word of और वो फैमिली पंजाब से स्पेशल आई, किसी ने उनको मेरा नंबर दिया और वो हमारे चर्च में आए that family specially came to this church और उनके लिए हमने प्रार्थना शुरू की। and we started praying for them. और मैंने उस भाई से कहा, And I said to that brother, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? do you really believe in Jesus? मैंने कहा मुझ पर मत करना, Don't believe on me क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, because I can't do anything. खुदा सब कुछ है। Only God is everything. हालेलुया। और अगर आप विश्वास करते हो If you really believe, तो परमेश्वर आपके बच्चे को चंगा करेगा। then only God can heal. हालेलुया। और जब उस भाई के लिए मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, When I started praying for that boy, वो भाई अपने बच्चे के लिए गिड़गिड़ा कर रोना शुरू कर and he दिया। also started crying for his child. उसकी बच्चे की माँ जो थी वो भी रोना शुरू कर गई। And the mother of that child also started अब मैं crying. आपको एक चमत्कार बताने वाला I'm हूँ going to tell you जो परमेश्वर ने उस प्रार्थना के द्वारा किया, what God did after और that. परमेश्वर यहाँ पर भी करता है, वहां पर भी करता है। God do the same thing here. हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास के द्वारा। It's only because of your faith. हालेलुया। जब वो बच्चा आने शुरू हुआ, When that child started coming to the church, डॉक्टर्स ने उसको 100% कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। and doctor considered maybe his last stage of cancer. जब वो प्रार्थना करवा कर गया, When he went out after prayer, उसका कैंसर 75% तक पहुंच गया। his cancer reduced to the 75%. और जब वो दोबारा आया, When he came again, वो प्रार्थना करने लगा, he started वो praying. नाच नाच कर डेविड की तरह प्रार्थना करने लगा। Started भाई praying with dancing like David. हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए खोल देते हैं, When we open ourselves for the Lord Jesus, तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से सब कुछ खोल देता and है। He opened everything from the heaven. हालेलुया। जब हम शर्माएंगे, वचन बोलता है, तो वो भी शर्मा जाएगा। When we are ashamed of God, He is ashamed of us. यस, हालेलुया। उसी समय जब उस बच्चे के लिए प्रार्थना की गई And same time when we prayed for that और child, फिर वो बच्चा डॉक्टर के पास गया they went back to the doctor again. और फिर डॉक्टर ने उसको कहा, Then doctor said to that family, हम एक इंजेक्शन इस बच्चे को देंगे। we are going to give an injection to him उस बच्चे के लिए
for that child, और वो जो फैमिली थी and that family, उनके पास उस इंजेक्शन को लेने के लिए पैसे नहीं थे। and then that family, they didn't have money to pay for that injection. उन बच्चों के लिए पैसा नहीं था उस फैमिली के पास, They were not that rich that they क्योंकि can वो afford that injection, इंजेक्शन बहुत महंगा था। because that injection was very expensive. हालेलुया। और उसी दौरान And meanwhile, जब वो संडे को चर्च में आए and they came to the church, और तब उन्होंने प्रार्थना करवाई, and they again asked me to help और- pray for that child. उस समय मैंने परमेश्वर के जब प्रार्थना हम कर कर वहां से फ्री हुए, And when I got just free after that prayer, और तभी मैंने क्या देखा, जैसे आप लोग बैठे हैं, and then I saw as you are sitting here, छोटे छोटे स्वर्गदूत चेयर्स के पास आकर I खड़े हो saw गए, so many young angels around that chair, और मैंने वहां पर उनको देखना शुरू किया, and I started seeing them. और मैंने परमेश्वर ने मुझे आवाज दी And God said me, और कहा कि आज जो भी अच्छे मन से सब चीजों को मांग कर जाएंगे, ये एंजल्स उनके साथ जाएंगे। and God said to me, whoever will believe and pray for their things, these small angels will go with them. हालेलुया। Hallelujah. और ये उसी समय परमेश्वर ने करना शुरू किया, And God started doing that very और आप quickly. यकीन करना, And you will believe, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए कार्य किया। and God worked for that family and that child. और जब वो उस स्थान पर पीजीआई में पहुंचा, And then there is a doctor, there is a hospital, a very famous hospital in India called PGI. PGI. And they went to the hospital, और जब वो वहां पर पहुंचे and when they arrived there, तो वो ढूंढने लगे कि किसके पास हमें जाना है। they started looking for the doctor, which one we shall go. ये मैं आपकी चंगाई के लिए बता रहा हूँ, I'm just telling you this for your healing. क्योंकि परमेश्वर कोई भी जरिया बना सकता है। Because God can use anyone for your healing. हालेलुया। Hallelujah. और जब वो वहां पर पहुंचे When they arrived there, तो एक डॉक्टर one doctor, जिसके बड़े लंबे बाल, he had very long hair. अब सुनते रहना बड़े ध्यान से, Keep on listening carefully. उसके बड़े लंबे बाल He had very long hair. That doctor, जैसे मेरे भाई के हैं। as my brother has there. हालेलुया। Hallelujah. और वो बहुत ही गोरा And he was very fair और बहुत ही ऊंचा, and very tall. और उसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ, And he had mask on his face. और उसके पास सिर्फ एक पेन था। And he had only one pen in his और जब वो भाई वहां पर सर्च कर रहा था, चीजों को देख रहा था उस इंजेक्शन के लिए, And when the father of that child was looking for injection there, तो उस डॉक्टर ने उसको रास्ते में ही रोक लिया, and then that doctor, he stopped him there, और उसने एक पर्ची पर उसको लिख कर दिया and he just wrote something on the piece of paper to him, कि वहां पर जाओ and go to that direction, और ये पर्ची उस नर्स को दिखाना, and just give this slip to that nurse, तो वो तुम्हें इंजेक्शन दे देगी। and she will give you injection. हालेलुया। और जब वो वहां पर गई, And जब वो वहां पर गया, when he went to that nurse, तो वहां पर and so there, उसने उस पर्ची को उसको दिया, he just hand over that slip to that nurse, तो वो नर्स ने वहां पर उसको इंजेक्शन को फ्रिज में ढूंढना शुरू कर दिया। and then that nurse started looking for that injection in the fridge. तो उसने कहा ये इंजेक्शन यहाँ पर नहीं है, That nurse said that this injection is not available. क्योंकि ये बहुत रेयर मिलता है। Very rare here. हालेलुया। Hallelujah. तो जब वो जाने लगा When he just started going तो back, वो फिर से खड़ी हो गई, she just started, she stood there. या और उसने फिर से उसको सर्च किया, And then that nurse, she started looking for that injection again. और आप यकीन माना वो इंजेक्शन सामने ही उसको मिल गया। Believe or not, that injection was right there. जो इंजेक्शन तकरीबन 80,000 का था, It was worth of, you will say, 800 pounds in pound. जो पूरा उस व्यक्ति के बिल्कुल भी बस में नहीं था खरीदना। It was out of his budget of father of that child. और आप यकीन करना, Believe, जब वो पर्ची उसने उसको दी when he gave that slip to that nurse, और उस नर्स ने उसको वो इंजेक्शन दिया, she gave him that injection. तो उसने पूछा कि वो कौन था जिसने ये लिखा। Then doctor or nurse? नर्स ने, The nurse asked that who was that doctor who gave you this injection's name? तो उसने कहा था कि उसको बोलना मैं आया था। Then he said to nurse, just tell the nurse if she asks that just tell that I came only. Who's that? Who is that? हालेलुया। Hallelujah. आप यकीन मानना, उसका 1 रुपया भी नहीं लगा, Believe or not, he didn't spend even in a single उसका time. 1 रुपया भी नहीं लगा। He didn't spend और single time. आज भी वो मुझे फोन करते हैं, And even today और उसका बच्चा बिल्कुल चंगा है, their child is उसे completely- कोई कैंसर नहीं है, और वो फ्री है यीशु मसीह के नाम से। completely free in the name of हालेलुया। परमेश्वर चंगाई देता है। God gives you healing.
वो रास्ते बनाता He है, can open the way. वो यहाँ पर भी बना देगा। He can do the same thing. हालेलुया। अगर कोई भी बीमारी है, आज क्रूस की कथा को जान लो। If you have any sickness, just keep an eye on this cross तो- and learn the word of God. परमेश्वर क्रूस की कथा से आपको चंगा करेगा। He can heal you from the story of that cross. हालेलुया, वो चंगा करने वाला है। He is the God of healing. और इसी तरीके से जो लोग, चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे, So let's go to the fourth point. और ये भी एक सबसे मुश्किल वाला पॉइंट है जो जिससे सब दुनिया गुजरती है, And it's the most famous fourth of the points. जिससे लिखा है कि कर्जों से मुक्ति। The salvation from the all the debts. किससे? कर्जों से। All the debts. हालेलुया, Hallelujah. मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम डेब्ट। हालेलुया। कौन कौन ऐसा अपने जीवन में, जिनके जीवनों में कर्जा है, ऐसे कौन से लोग हैं? There are maybe some people who have debts in their family. बहुत से लोग होंगे। There are maybe so many. हालेलुया। उनके ऊपर लोन्स होंगे या बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिसके कारण से वो उसमें से गुजर रहे होंगे। There may be so many people who are going through loans, किसी ने installments. अपने बच्चों के लिए कर्जा लिया होगा, किसी ने अपनी बीमारी के लिए कर्जा लिया होगा। Maybe for the education of children or your treatment or anything. ये सब कर्जे आज खत्म हो जाएंगे यीशु All मसीह these के नाम will से, be finished in the name of Jesus. अगर आप बिलीव करते If you हैं। believe. हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मसीह हमारे लिए खुद कंगाल बना। Because the word of Jesus say, Second the word Corinthians, says that Jesus became zero for us, हम निकालेंगे as we can read from the सेकेंड Bible. कुरिन्थियंस 2 Corinthians और उसका 8 chapter 8 और उसकी 9 वर्ष and the verse 9. सारे जने पढ़ेंगे। We will read together when we start. अगर आप इस बात को जानते हैं, क्या है लिखा है? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, वर्स 8 एंड 9 सेकेंड कुरिन्थियों, उसमें लिखा है मसीह हमारे लिए खुद कंगाल बना, हमें कर्जों से मुक्ति दिलाई। हालेलुया। As we can read together, I will say 1, 2, 3, then we can read together Yeah. this word. 1, 2, 3. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you though became rich. हालेलुया, आमेन। आप बिलीव करते हैं कि आप कर्जदार नहीं है, Do you believe that you don't have any debt? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले खुद कंगाल बन गया Because Jesus has paid और उसने हमारे सब कर्जों को ले लिया and he has took all of और हमारे सारे कर्जों को आजाद कर दिया, he has just kept और आज हम आजाद है यीशु मसीह में। and we are free today in the name of Jesus. सॉरी सिस्टर, मैं उस फ्लो में आ गया कि मैं इंडिया में हूँ। So yeah, that's what I'm saying. हालेलुया। क्योंकि हम प्रचार जब करते तो ऐसे ही करते हैं प्रभु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह, वचन बोलता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। फिर से पढ़ेंगे उसका फर्स्ट We will वर्स। read together. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। I'll say 1, 2, 3. Let's read together. 1, 2, 3. यस। For you know the grace of our God. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. हालेलुया। हम उसके अनुग्रह को जानते हैं We know His grace. और कहते हैं कि वह धनी होकर, Even He was rich. आप जानते हैं स्वर्गों में प्रभु यीशु मसीह धनी था You know, in the heaven, Lord Jesus is very rich. और वहां से वो यहाँ कंगाल बनने आ And He गया। came here to become poor. किसके लिए? For whom? हमारे लिए। आमेन। ताजो हम क्या हो जाए? So that we can become. रिच। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बोलता है कि वो स्वर्ग में धनी था, परंतु वो पृथ्वी पर हमारे लिए कंगाल होने आ गया। Bible says He was very, very rich in the heaven, but He became poor for us in this earth. तो वचन आगे बोलता है कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। All He done this for us, so that we can become rich. हालेलुया। आज आप रिच है यीशु मसीह में। Today we are rich in the name of Jesus. हालेलुया। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, I want to say one thing प्रभु यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus. जैसे हम पिछले दिनों में एक गीत भी गा रहे थे As we were singing a song, आउटरीच पर, और Outreach. उसमें एक सॉन्ग था कि जो गरीब है वो कहे मैं धनी हूँ। we know the song we sing all the time. All the poor say, I'm rich. Hallelujah. We say, I'm strong. हालेलुया। Hallelujah. तो जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, When you accept this,
अपने मुंह से बोलते हैं, when you confess from your mouth, घोषणा करते हैं, when you announce for yourself, परमेश्वर आपके लिए सब चीजों को पूरा God करता can है। do everything for you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो सके। There is nothing that God can't do. यीशु मसीह सब कुछ कर सकता Jesus है। Christ can do everything. हालेलुया। मेरा एक सॉन्ग जो मैंने गाया था, मिठा नाम यहोवा दा, I sang one song in India, और उसकी एक लास्ट वर्स थी जिसमें मैंने एक गीत गाया था कि तुझसे कुछ भी अनहोना नहीं है, and there was a line in that song that there is nothing impossible for God. तू सब कुछ कर You सकता can do है। everything और आप यकीन मानना, and believe. हमारे एक ब्रदर है And there is a brother there. जिनका नाम सरवन है। His name is Sarvan. इन 2019 जब कोविड था, When it was the COVID time, वो कोविड में ग्रस्त हो गए he was COVID positive. और सिर्फ उनकी जो सेचुरेशंस थी वो तकरीबन 50 के अराउंड पहुंच गई थी, 40-50। And his saturation was so low, it reached to 50 or 40. या तो उसके बावजूद Even after that, उन्होंने इस गीत को सुनना नहीं छोड़ा, he didn't. He was keep on listening that song क्योंकि वो एक हिंदू परिवार से आए थे because he had the Hindu background, और जिनके पास पिछले 10 साल से कोई बच्चा नहीं था। and they never had any child. और जब वो परमेश्वर में आए, when they came to Jesus, परमेश्वर ने उनको एक बहुत सुंदर बेटा and दिया, God blessed them with the baby. और वो भी 10 साल के बाद। And that is also after 10 हालेलुया। परमेश्वर ने God, मुझे to me so many. बहुत से परमेश्वर ने अपने वरदानों से बख्शा है। God has blessed me with so many spiritual स्पिरिचुअल, gifts. हालेलुया, जिनके कारण से Because of them, मैं प्रार्थना करता हूँ I pray, तो लोगों के लिए वो हो जाता है, and it happened to the Lord. क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ This is only because of परमेश्वर के अनुग्रह से by the है। grace of God. हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं When we pray, तो किसी को अपना समझ के करें। when we pray for someone, think like you are just praying for yourself. ऐसा ना समझे Don't just think कि वो पराया है। that he is someone else. हालेलुया। जब उसके बोझ को हम अपना समझते हैं, When we really understand the pain of someone, तब हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। then we can pray for him. हालेलुया। तो परमेश्वर से जो जो हमने सीखा और आपने भी सीखा, हमारा टॉपिक था द डिवाइन एक्सचेंज, So the topic was today divine exchange, एक सौदेबाजी a kind of dealing जो परमेश्वर ने हमारे लिए की, that God did for us, ताकि हम बचाए जा सके, that we can be saved, पाप से छुड़ाए जा सके, can be salvation, श्रापों से छुड़ाए जा सके, can get the salvation from sin and curses, बीमारियों से आजाद किए जा सके sickness. और कर्जों से आजाद किए जा सके। आज आप में से Today from us, कोई भी anyone, जो यहाँ से जाएगा whoever will go, वो दोबारा इस बात को नहीं कहेगा। will never repeat that I have any sickness, I have any death or anything that you are going through. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। Because God has rescued us, free from all these things to us. वो चंगा करने वाला He है। is the God of आमेन, Hallelujah. हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Let me pray for you. स्वामी यीशु मसीह, Oh Lord Jesus, आपके मधुर और समर्थी नाम से in the name of Jesus, मैं तेरे पवित्र हाथों को तेरे लोगों के ऊपर ठहराना चाहता हूँ। I want you to lay your hand on them, Lord Jesus. खुदावंद यीशु मसीह, Lord Jesus, हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, we are nothing, Lord. परंतु आपके होने से हम सब कुछ है। But because of you, we are so much, Lord Jesus. खुदा के नाम से In the name of मैं इनके सारे कर्सेस को, they're all dead, इनके पापों को, they're all sins, इनकी बीमारियों को, they're all sickness, इनके कर्जों को they're all death. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus, आजाद करता हूँ इसी be free समय, in the name of Jesus. अभी इसी समय Right now, इनके जीवन से from their life, हर एक परेशानी, every day, हर एक दुख any pain, यीशु के नाम से in the name of Jesus. आउट इन द नेम Out ऑफ in the लॉर्ड name of जीसस। Jesus. खुदा अपनी मदद इनके साथ करना, Lord, give your help to them. यीशु मसीह के नाम से In मांगते the name हैं। of Jesus, we pray. आमेन, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। थैंक यू, थैंक यू पास्टर। Let me pray for him. I think he's still single. I think you need a wife. Eh? Then you stretch your hand and God will give the very good woman. Thank you, who will Jesus. Fear God. Jesus. Fill with the Holy Spirit. Amen. Father, I thank you for my brother. Thank you, sis, Jesus. And you can open the door, give a wonderful
wife. Amen. In the She is name the of one Lord to fear Jesus. God. She Thank is the you, one Jesus. to respect husband. Yes, and Lord. they use her mightily for the glory of the Lord. Thank you, Jesus. Sometime this time next year, you have a beautiful wife for the Amen. glory of God. Thank you, In Jesus' Jesus. name we pray. Amen. Amen. And big love for Lord Jesus. Bless the Lord. Amen. Thank you, Amen. thank you, thank you, thank you. As we Jesus. listen to the word of the Lord, Thank you, we are Jesus. free from sin. We are free from the curses. We are free from the sickness. We Thank are you, free sister. from the death. How many of you still have a mortgage? बहुत अच्छा बोला How many? Only one, two? है. Yes, Jesus. I need a house. Yeah, I don't pray for some material things, and then I pray for divine provision. Yes, thank you, Yes, I pray Jesus. from that. I know some people, they are so suffering because of the debt. Hallelujah. Pay the debt. It's very, very hard. Shall I pray for you? Anybody have some debt and even mortgage? I can pray for you. Yes. In the mighty name of the Lord Jesus of Nazareth. The mortgage is like the bondage, like the chain, Yes, you can like answer. the control. Yes, But Lord. Lord, we don't want to slave to any mortgage company or any debtor. Yes, Lord Now Jesus. you're Thank free you, in Jesus. Jesus' name. In Jesus' name. Jesus is the creator. Yes, Lord. For you and me. Yes, Lord. Want to be rich in Christ Yes. Jesus. Hallelujah. Father, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. In Yes, Jesus' Lord. name we pray. Jesus. Amen. Amen. Let the people offering for Lord Jesus. हाँ जी नहीं थैंक यू Oh. The lady. You are able to want to receive water baptism today? Can you imagine? We prepared the water baptism. Hallelujah. Water baptism. Can you come here? We want to pray for you. Thank you, brother Deacon Mark. Isn't that wonderful? We prepared last night. And then, what is your name? Bertha. And then she loved to receive water baptism. And then I think we're going to add to the Holy Communion and we're going to do water baptism. Can you pray? Can you pray your hand for my dear sister? Lord, I thank you for her life. And everyone we have prepared for this water baptism. And she loved this water baptism today. And your grace and your mercy come upon her. Bless her abundantly. Let's come again, yeah? Can you say, Lord Jesus, change my life. Forgive all my sins. In the name of Jesus, Jesus, come to my heart as my Savior, as my Lord, my God, my Redeemer. Thank you, Jesus. You saved me. In Jesus' name. Can you close your eyes? I can pray for you. Holy Spirit, come upon her. Well, today she's going to receive water baptism after the Holy Communion. Lord, would you bless her abundantly? And she'll receive the baptism of the Holy Spirit today. Father, let your kingdom come, your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. In the big crowd, we pray. Yeah, we can prepare and now, yeah, we're going to have the Holy Communion. I think Holy Communion. And then while we Holy Communion, can you play? You can come here now. And while we hold Holy Communion, you can sing it.